गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अभी तुम्हारे सेकंड सब्जेक्टिव असेसमेंट ख़त्म हुए हैं। आई होप तुमने अच्छे से पेपर दिया होगा। जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है तो हो सकता है पेपर देने में तुम्हें लग रहा हो कई बार कि पेपर पूरा नहीं हो पाएगा या राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। ये तो सच है ना कि जितने प्रैक्टिस होती है उतनी ही हमारी राइटिंग अच्छी होती है। और इधर कुछ महीनों से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें लिखने का काम आपने कम कर दिया है, मुझे पता है। और इसी कारण लिखने में दिक्कत बहुत बच्चों को आती है। राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, स्पीड नहीं बढ़ती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में मैं तुम्हें मेरे बचपन के दिन जो संस्मरण है उसकी समरी तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, मेरे बचपन के दिन ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर संस्मरण है। बचपन शब्द ही बहुत खास होता है। बचपन की जो यादें हैं वो पूरी ज़िंदगी याद रहती है, हम भूलते नहीं हैं। तो महादेव वर्मा ने भी अपने बचपन के दिनों को याद करके जो लिखा है उसको नाम दिया है मेरे बचपन के दिन। और इसीलिए इसमें जो विधा उन्होंने अपनाई है उसका नाम है संस्मरण। क्योंकि संस्मरण का मतलब ही होता है सम्यक स्मरण, अच्छे से याद चीज़ें जो आपको है उनको जब आप लिखते हैं बीती हुई घटनाओं को तो उसे संस्मरण कहा जाता है। और महादेव वर्मा ने संस्मरण और रेखाचित्र इन दोनों विधाओं को अपनी रचनाओं में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी तक पहुंचाया है। अब इस पाठ में महादेव वर्मा ने अपने जीवन से संबंधित, अपने बचपन से संबंधित घटनाओं को लिखा है। उन बचपन के दिनों की पुरानी स्मृति को लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी। सामाजिक रवैया कैसा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कैसा माहौल था, इन सब बातों को इन्होंने मेरे बचपन के दिन में प्रस्तुत किया है। महादेवी का संबंध एक ऐसे खानदान से था जिसमें लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। लेखिका का जन्म अपने खानदान में लगभग 200 वर्षों के बाद हुआ था और लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा करके इस कन्या को प्राप्त किया था। इसलिए जब महादेव वर्मा का जन्म हुआ तो घर में खूब आवभगत हुई। उनके बाबा उर्दू और फारसी और उनके पिता अंग्रेजी जानते थे, लेकिन हिंदी जानने वाली इनकी माँ थी और माँ से ही उनको हिंदी पढ़ने की प्रेरणा भी मिली। इस तरह से उन्होंने अपने बाबा से जहाँ उर्दू फारसी सीखा, पिता से जहाँ अंग्रेजी सीखी, वहीं माँ से हिंदी पढ़ना सीखा। लेखिका के बाबा चाहते थे कि बहुत बड़ी विद्वान बने। इन्होंने पंचतंत्र की पुस्तक पढ़ी और संस्कृत भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन उर्दू और फारसी सीखने में इनकी रुचि नहीं थी। इनका एडमिशन जब मिशन स्कूल में कराया गया तो इनको वहाँ अच्छा नहीं लगा। बाद में इनके बाबा ने इनको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ इन्होंने 5th क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ का वातावरण अच्छा था, हिंदू ईसाई सभी लड़कियाँ वहाँ पढ़ती थी। एक मेस थी जहाँ प्याज तक का भी कोई प्रयोग नहीं होता था। वहाँ छात्रावास यानी हॉस्टल के हर कमरे में 4 छात्राएं एक साथ रहती थी। महादेव वर्मा के कमरे में रहने वाली पहली सीनियर छात्रा सुभद्रा कुमारी चौहान से लेखिका का परिचय हुआ। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत प्रसिद्ध कवित्री थी। कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। वो ही बचपन से कविता लिखती थी, मीरा के पद गाती थी। इन पदों को सुनकर
लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान भी इन्हीं के रूम में रहती थी, तो एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता लगा कि महादेव वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। फिर उन्होंने इसका हाथ पाड़ करके पूरे कॉलेज में घुमाया कि लड़की भी कविताएं लिखती है। फिर महादेव वर्मा की डेस्क जो थी उसकी तलाशी ली गई, बहुत सी कविताएं निकली। सबको उन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबको महादेव वर्मा के बारे में बताया। अब इन दोनों में बहुत मित्रता हो गई। क्रॉस वेस्ट में पेड़ की डाली के नीचे बैठकर दोनों कविताओं की तुकबंदी करती थी। और इस समय उनकी जो कविता थी, वहाँ एक मैगजीन निकलती थी, पत्रिका स्त्री दर्पण, उसमें छपती भी थी। दोनों कवि सम्मेलन में भाग लेने जाया करती थी। और उस समय साहित्य का माहौल बहुत अच्छा था बच्चों। तो जिनकी रचनाएं तुम पढ़ते हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, ये सब इनको कई सम्मेलन में मिलते थे और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। और महादेव वर्मा को तो अक्सर फर्स्ट प्राइज ही मिला करता था। एक बार महादेव वर्मा को एक बहुत सुंदर नक्काशीदार, यानी उसमें डिजाइन बनी हुई है, चांदी का एक कटोरा मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि अब तुम एक दिन किसी कटोरे में खीर बनाकर मुझे खिलाना। उन्हीं दोनों गांधी जी आनंद भवन आए। आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। तो लेखिका और उनकी सहेलियां अपने जेब खर्च में से पैसे निकालकर गांधी जी को दिया करती थी और उस धन का प्रयोग गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलनों में देश के हित के लिए प्रयोग किया करते थे। जब गांधी जी आए तो महादेव वर्मा ने बड़े खुश होकर के अपना प्रथम पुरस्कार, वो चांदी का कटोरा, दिखाया। गांधी जी बहुत खुश हुए और कहने लगे, कटोरा तुम मुझे दे दो। और लेखिका अपना कटोरा गांधी जी को दे करके बहुत ही खुश हो रही थी। सुभद्रा जी के छात्रावास छोड़ने के उपरांत एक मराठी लड़की जेबुन्निसा लेखिका के कमरे में आई। सुभद्रा कुमारी सीनियर थी, वो चली गई, तब जेबुन्निसा आई। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी और मराठी महिलाओं की तरह ही किनारेदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले कोई नहीं थे। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी, तो बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली बोलती थी। सब एक मेस में खाती थी, प्रार्थना में खड़ी होती थी, बड़े प्रेम से रहती थी। जब लेखिका विद्यापीठ में आई, अपने बचपन के संस्कारों को साथ लेकर आई थी। जिस कंपाउंड में लेखिका रहती थी उसमें जवारा के नवाब रहते थे। उनकी बेगम उन्हें ताई कहने का आग्रह कहती थी। आजकल तो तुम लोग अंकल आंटी कहते हो, लेकिन उस समय जो बड़े होते हैं तो कहते तो हमें ताई कहो। जो छोटी होती थी चाची, काकी कहलाती थी। बेगम के बच्चे महादेवी वर्मा की जो माँ थी उनको चची जान कहते थे और ये लोग उनको ताई कहते थे। सभी के जन्मदिन एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे। बेगम साहिबा अपनी लड़कियों को राखी बांधने के लिए कहती थी। मुहर्रम जब आता था तो महादेव वर्मा के यहाँ सभी बच्चों के लिए हरे रंग के कपड़े बनते थे। महादेव वर्मा का जब छोटा भाई हुआ था तो उसका नाम भी बेगम साहिबा ने ही रखा था, मनमोहन। और नाम रख करके जो नेग मिलता है वो भी उनके पिता ने उनको दिया था। और वही मनमोहन आगे चल करके प्रोफेसर मनमोहन वर्मा नाम से जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। लेखिका के छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा था। लेखिका सोच रही है, उस समय के वातावरण में हम लोग एक दूसरे के बहुत निकट थे, पर आज ये सब कुछ सपना सा लगता है। यह सपना सत्य होता तो भारत की स्थिति कुछ और होती। सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर जो आज लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर आपस में एक दूसरे को सम्मान देने की बात हमारे अंदर आ जाए तो शायद 80% जो झगड़ा है वो अपने आप खत्म हो जाए। जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो लोगों में इतनी एकता थी, कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद
आज वो स्थितियां नहीं है। इस बात का अफसोस महादेव वर्मा को भी है। महादेव वर्मा कहती हैं कि हम लोगों ने तो कभी इस बात का अंतर समझा ही नहीं। अगर रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता था तो उनके यहाँ के लोग भी आकर के उसको मनाते थे। मुहर्रम अगर उनके यहाँ होता तो हम वहाँ जा कर के उसे मनाते थे। अगर वो हरे कपड़े पहनते थे तो हम भी वैसे कपड़े पहनते थे। एक दूसरे को ताई और चाची के संबोधन से बात करते थे, जो रिश्तों में संबोधन दिया जाता है। अगर यही समझदारी आज के लोगों में आ जाए तो शायद जो आए दिन होने वाले झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसीलिए लेखिका ने ये कहा है कि भाषाएं के नाम पर भी कोई झगड़ा नहीं था। अवध में रहने वाले अवधी बोलते थे, बुंदेलखंड में रहने वाले बुंदेली बोलते थे। जिसकी जो भाषा थी उससे बात कर सकते थे, लेकिन सब मिल के रहते थे। और यही बात आज भी अगर हो जाए तो शायद ये सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं। इसीलिए उसने कहा शायद ये सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो बच्चों, ये थी महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण मेरे बचपन के दिन। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।